हेलो स्टूडेंट्स, पीके मेट के चैनल में मैं पंकज विश्वकर्मा आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज के दिन हम लोग कक्षा 10 का एक नया अध्याय स्टार्ट कर रहे हैं जिसका टाइटल बनेगा जीवों में जनन। याद रखिएगा, कक्षा 10 की बायोलॉजी से ये दूसरा अध्याय है और बेहद ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर के अकॉर्डिंग हम लोग रिप्रोडक्शन टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। रिप्रोडक्शन चाहे वो निम्न कोटि के जीवों में हो या बृहद स्तरीय पौधों में हो या अन्य जंतुओं में हो, हमें इस चैप्टर के अकॉर्डिंग रिप्रोडक्शन जो है क्लियर करना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, परिभाषा। तो याद रखिएगा, पहला पॉइंट हमारा बनेगा जनन, यानी कि रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं। परिभाषा क्या होगा, जीवों का वह विशेष गुण, जीवों का वह विशेष गुण जिसके अंतर्गत या जिसके द्वारा वे अपने ही समान एक और जीव को उत्पन्न करते हैं, उसी प्रक्रिया को जनन कहा जाता है या प्रजनन कहा जाता है। ठीक है, आप चाहे जनन लिखिएगा या प्रजनन लिखिएगा, दोनों की इंग्लिश रिप्रोडक्शन ही होती है। ठीक है, तो पहला गुण हमें देखना क्या है, ये तो परिभाषा रही आपकी कि जनन किसे कहते हैं, रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं। ठीक है, इसमें अगर महत्व पूछा जाए कि महत्व क्या है, रिप्रोडक्शन का क्या महत्व है परिभाषा के अलावा। ठीक है, परिभाषा आप जान गए कि जीवों का वह विशेष गुण जिसके द्वारा वे अपने ही जैसे और नए जीवों को उत्पन्न करते हैं, उसी गुण को हम जनन कहते हैं, प्रजनन कहते हैं। महत्व अगर पूछा जाए तो महत्व में हमारा पहला महत्व होगा कि जनन और प्रजनन करने से जीवों के जो वंश होते हैं वो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, वंश, ठीक है, वो आगे बढ़ता रहता है। यानी कि अगर बात किया जाए दूसरे महत्व की, तो जब वंश आगे बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है किसी भी प्रकार के जीव का जो अस्तित्व है वो बना रहेगा इस धरती पे। ठीक है, तो दूसरा क्या होगा, इससे जीवों का जो अस्तित्व है, ठीक है, वो बना रहता है। ठीक है, बना रहता है। विशेष तौर पे रिप्रोडक्शन के ये दो विशेष गुण होते हैं कि इससे वंश जो है जीवों का वो आगे बढ़ता रहता है, अर्थात यूँ कह सकते हैं कि इससे जीवों का अस्तित्व धरती पर बना रहता है। अच्छा, ये दो बातें होती हैं। इसके अलावा रिप्रोडक्शन करने से वंश में यही कर सकते हैं कि समाज में या समुदाय में सदस्यों की संख्या बढ़ती है। तो ये आपका तीसरा होता है। इससे जो है क्या बढ़ते हैं, सदस्यों की संख्या जो है ये बढ़ती है। ये प्रायः 3 स्पेशल इंपॉर्टेंस है रिप्रोडक्शन के, यानी कि जनन के या प्रजनन की। ठीक है, तो ये रही बात इंट्रोडक्शन कि जनन या प्रजनन होता क्या है और इसके महत्व। अब हमें देखना क्या है, कक्षा 10 के सिलेबस के अनुसार रिप्रोडक्शन होता कितने प्रकार का है। ध्यान दीजिएगा, प्रजनन या जनन कितने टाइप का होता है, हमें यही जो है अब देखना है। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पर बनाया है ऑलरेडी, जिससे कम समय में ज़्यादातर जानकारी आपके पास पहुँचाई जा सके। तो पहली बात याद रखिएगा, जनन प्रायः 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 3। ठीक है, याद रखिएगा। अगर आपसे कहा जाए कि जनन या प्रजनन कितने प्रकार का होता है, तो जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि इस पृथ्वी पर जीव 2 ही टाइप के हैं। कौन कौन, प्लांट्स हैं और एनिमल हैं। तो 2 ही टाइप के जीव होते हैं। तो दोनों जीवों में प्रजनन अलग अलग टाइप का होता है। जैसे ध्यान दीजिएगा, अगर हम पौधों में कहें कि पौधों में जनन कितने प्रकार का होता है, तो हम 3 प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, ये पौधों में होता है। ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन अगर हम जंतुओं के बारे में बात करें, तो जो बृहद स्तरीय या निम्न कोटि के भी जंतु होते हैं, उनमें भी जो है जनन प्रायः 2 ही टाइप का होता है, अलैंगिक और लैंगिक। तो ये डिफरेंस होता है, इसको आप याद रखिएगा कि पौधों में रिप्रोडक्शन 3 टाइप से होगा, कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। लेकिन पौधों में सिर्फ 2 ही टाइप का क्या होगा, अलैंगिक और लैंगिक जनन, याद रखिएगा। तो हेडिंग बना लीजिएगा, जनन के प्रकार
हमें जनन के प्रकार में ये पूरा टेबल बनाना होगा, और टेबल बनाने के बाद हमें पहली हेडिंग बनानी है कायिक जनन यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये हेडिंग बनेगा। तो कायिक जनन किसे कहते हैं? हेडिंग बना हुआ हमारा कायिक जनन। काया माने होता है शरीर, ठीक है, और शरीर किसका है? पौधे का। हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, याद रखिएगा, मैंने बताया कि कायिक जनन प्रायः पौधों में ही होता है, इसलिए हमें यहाँ पर बताना है कि काया मतलब शरीर। जब पौधे के शरीर के किसी भाग द्वारा एक नए पौधे की रचना होती है, एक नए शरीर की रचना होती है, तो इस प्रकार के जनन को हम कायिक जनन यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। याद रखिएगा, पौधे के शरीर के तमाम भाग होते हैं, जैसे कि आपको पता है कि प्लांट के प्रायः 5 भाग होते हैं। कौन कौन? जड़, तना, पत्ती, फूल, फल। ये पौधे के 5 मुख्य भाग होते हैं, लेकिन पांचों भागों के द्वारा नए पौधे का निर्माण नहीं हो सकता है। ठीक है, याद रखिएगा, कायिक जनन के अंतर्गत अगर हम देखें तो प्रायः 3 ही भागों द्वारा एक नए पौधों का निर्माण होता है पौधे के। कौन कौन? जड़ द्वारा, तने द्वारा और पत्ती द्वारा। ठीक है, इन तीनों भागों द्वारा, जड़, तना और पत्ती द्वारा एक नए पौधे की, एक नए शरीर की रचना हो सकती है। लेकिन हमें ऐसे डायरेक्टली नहीं लिखना है। हमें क्या लिखना है कि कायिक जनन किसे कहते हैं? परिभाषा बताएंगे कि जब पौधे के शरीर के किसी भाग द्वारा एक नए पौधे, एक नए शरीर की रचना होती है, निर्माण होता है, उत्पत्ति होती है, तो उसे हम कायिक जनन कहते हैं। कायिक जनन स्पेशली 2 टाइप का होता है। एक आपका प्राकृतिक जनन होता है और दूसरा आपका कृत्रिम जनन होता है। ठीक है, तो प्राकृतिक जनन मतलब आप सोच सकते हैं कि स्वतः, प्राकृतिक जनन मतलब अपने आप पौधे के किसी भी भाग द्वारा जब अपने आप एक नए पौधे का निर्माण हो तो वो प्राकृतिक जनन कहलाता है, प्राकृतिक कायिक जनन कहलाता है। इसे हम 3 भाग में डिवाइड करेंगे, या इसके 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन? जैसा कि मैंने बताया कि पौधे के 3 स्पेशल भाग हैं, जड़, तना और पत्ती, जिन्हें हम आरोपित करके एक नया प्लांट प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए, प्राकृतिक जनन 3 टाइप का होगा। कौन कौन? जड़ द्वारा, तने द्वारा और पत्ती द्वारा। आइए देखते हैं थोड़ा सा। जड़ द्वारा जब पूछा जाए किस पौधे में होता है जनन, परिभाषा नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आपसे एग्जाम्पल ही पूछा जाएगा। तो जड़ द्वारा किस में होता है? आपने नोटिस किया होगा, मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ। ठीक है, जड़ द्वारा, जड़ में कौन कौन सा चीज़ लगता है? जैसे अगर आप नोटिस किए होंगे, हल्दी हो गया, ठीक है, या इसके अलावा परवल हो गया, ठीक है, या इसके अलावा पिपरमिंट, ठीक है, जिसे हम लोग मेंथा प्लांट बोलते हैं। ठीक है, तो हल्दी है, परवल है, पेपरमिंट है, या इसके अलावा अगर आप कुछ अन्य सदाबहार पौधों को भी देखे होंगे, अन्य सदाबहार पुष्पीय पौधे, ठीक है, ये ऐसे पौधे हैं जिनकी जड़ों को आरोपित करके एक नए पौधों को प्राप्त किया जाता है। तो इस प्रकार के जनन को हम जड़ द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। ठीक है, ये पहले में आप इतना एग्जाम्पल दे देंगे, और भी तमाम एग्जाम्पल होते हैं, जो आपको याद हो उसको आप इसमें रख सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट हमारा होगा तने द्वारा। तने द्वारा कायिक जनन क्या होता है? तमाम पौधे ऐसे भी होते हैं जिनके तनों को अगर काट करके आप लगा दें, कहीं पर आरोपित कर दें, तो उस तने से एक नया प्लांट भी बन जाता है, एक नया पौधा उग जाता है। तो इस प्रकार से देखा जाए, ये तने द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन कहलाता है। कौन कौन से पौधे हैं इसमें? आपने देखा होगा एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे गन्ना है, ठीक है, गन्ने को काट करके छोटा छोटा लगाया जाता है, जिससे ढेर सारे गन्ने बनते हैं। ठीक है, इसके अलावा गन्ने के अलावा
अगर देखा जाए तो गुलाब है, गुलाब, ठीक है। और इसके अलावा और भी तमाम पौधे आते हैं, जैसे जितने भी अगर देखे जाएं फ्लावरी प्लांट्स होते हैं नियर अबाउट, जो पुष्पीय पौधे हैं, बड़े बड़े क्वालिटी के जो पुष्पीय पौधे होते हैं, उनको भी जो है लगाया जाता है इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर आप 2-3 एग्जाम्पल दे करके काम चला सकते हैं। तना तमाम चीज़ों का लगता है, ठीक है। चलिए तो आदि लिख दीजिए, यहाँ पर एक्सेट्रा कर देते हैं, ETC। तो ये आपका तने द्वारा है। अब देखते हैं अगला क्या होगा हमारा, पत्ती द्वारा। पत्तियां तमाम चीज की लिखती हैं, जैसे अगर आप देखें अजूबा, अजूबा की पत्ती है, ये विशेष प्रकार का पौधा है। अगर इसकी पत्ती को तोड़ करके आप कहीं भी फेंक दीजिए तो उसकी पत्ती से छोटे छोटे तमाम अजूबा के पौधे बनने लगते हैं। तो ये स्पेशल क्वालिटी होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसमें आप एग्जाम्पल दे सकते हैं अजूबा की पत्ती, ओके। तो ये जड़ और तना और पत्ती द्वारा प्राकृतिक जनन है। ये प्राकृतिक जनन में आपको इतना एग्जाम्पल के तौर पे दे करके समझा देना है। अब देखते हैं कृत्रिम जनन क्या होता है। देखिए, जहाँ पर भी कृत्रिम शब्द आ जाए यानी आर्टिफिशियल शब्द आ जाए तो तत्काल आप समझ जाइए कि ये काम इंसानों के द्वारा हो रहा है, प्राकृतिक इसमें कोई योगदान नहीं है। इंसान खुद से इस चीज़ को काम कर रहा है, ये चीज़। चलिए, तो कृत्रिम जन्म मतलब होता है इंसानों द्वारा, मानव द्वारा खुद से उसकी इच्छा के अनुसार अगर किसी पौधे को उगाया जा रहा है तो उस चीज़ को कहते हैं हम कृत्रिम जनन। इसमें देखिए, कलम लगाना, ये चीज़ आप जानते होंगे। कलम लगाना जैसे गुलाब, ठीक है, जैसे गुलाब हो गया, गुलाब का पौधा, इसके किसी भी ब्रांच को आप हल्का सा टेपर काट करके, तिरछा काट करके कहीं भी आरोपित कर देते हैं सॉइल में, तो इससे एक नया पौधा जनरेट हो जाता है। अच्छा, ये हो गया कलम लगाना। गोटी लगाना क्या होता है, देख लीजिए। गोटी लगाना किसे कहते हैं। दूसरा क्या है, गोटी लगाना। देखिए, ये काम खास तौर पे आजकल फ्लावरी प्लांट के लिए ही किया जाता है। जो पुष्पीय पौधे हैं, कैसे पौधे, पुष्पीय पौधे, उनमें जो है ऐसा काम किया जाता है। अब ये चीज़ गुलाब या गुड़हल, ठीक है, ऐसे तमाम पौधों में कर सकते हैं। क्या होता है गुटी लगाना वो भी जान लेते हैं। देखिए, एक पौधा है, पौधे की एक शाखा, ध्यान दीजिएगा, ये पौधे की एक शाखा है, इसको करेंगे हम हल्का सा तिरछा कट कर देते हैं। कट करने के बाद मान लीजिए ये लाल गुलाब है, क्या है, लाल गुलाब है ये, इसकी एक शाखा को हल्का सा हम तिरछा कट कर देते हैं और उतना ही मोटा या उतनी ही मोटी एक शाखा किसी दूसरे प्रजाति के सफ़ेद गुलाब या किसी दूसरे कलर का जो गुलाब है उसकी टहनी को उतना ही टेपर काट करके ला करके इसी में हम जोड़ देते हैं, ओके। और इसे हम धागे से गीला करके बांध देते हैं। तो ये चीज़ कहलाता है गोटी लगाना। इसके अलावा अगर हम एक मोटी सी शाखा के बीच में हल्का सा कट मार के इतना निकाल दें, इतना निकाल दें और किसी दूसरे प्रजाति के पौधे को इसी में ला करके हम आरोपित कर दें, ठीक है, तो ये भी कहलाता है गोटी लगाना। इस प्रक्रिया को भी हम लोग गोटी लगाना ही कहते हैं। तो ऐसा जो है गुड़हल, गुलाब और भी तमाम जो है अच्छे पौधों में, सदाबहार पौधों में, फ्लावरी प्लांट में, पुष्पी पौधों में ये प्रोसेस किया जाता है। तो ये था आपका प्राकृतिक और कृत्रिम जनन, कायिक जनन। मैंने बताया कि कायिक जनन खास तौर पे पौधों में ही होता है, जंतुओं में ये जनन नहीं पाया जाता है। लेकिन अब हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं अलैंगिक जनन, ये प्रक्रिया पौधों और जंतुओं दोनों में पाई जाती है। चलिए एक बार फोकस किया जाए इस चीज़ को भी। तो याद रखिएगा, हम जो भी टॉपिक यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं ये टॉपिक आपको 12th में भी मिलेंगे। यानी कि अगर आप 12th में बायोलॉजी के स्टूडेंट बनते हैं
तो आपको वहाँ पर भी ये सारी चीज़ें मिलेंगी। पहली बात, अलैंगिक जनन होता क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं। आपको परिभाषा कैसे देनी है कि जनन की वह प्रक्रिया, वह प्रकार जिसमें जननांगों का कोई योगदान नहीं होता है, बिना जननांगों की सहायता से भी एक नए सजीव की, नए जीव की, नए शरीर की रचना अगर होती है तो उस चीज़ को कहते हैं हम लोग अलैंगिक जनन। ठीक है, कुछ कठिन नहीं है, हमें परिभाषा सिंपली बताना है कि जनन का वह प्रकार जिसमें नर तथा मादा जननांगों की कोई आवश्यकता नहीं होती है, बिना मेल और फीमेल जननांग के भी जब किसी नए शरीर की रचना होती है तो ऐसे जनन को हम अलैंगिक जनन कहते हैं। ये जनन पौधों में और जंतुओं में दोनों में पाया जाता है। इसके तमाम प्रकार हैं, आइए देखते हैं। यहाँ पर मैंने 5 टाइप्स लिखे हैं, हम एक एक को समझेंगे। तो पहला आपका होता है द्विखंडन, जिसे हम अंग्रेजी में बाइनरी फिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइनरी फिशन। देखिए, द्विखंडन माने होता है दो भागों में टूटना। परिभाषा हम क्या लिखेंगे, हेडिंग बना करके, द्विखंडन क्या होता है? अलैंगिक जनन का वह प्रकार जिसमें जीव दो भागों में टूट जाए और दोनों भाग एक नए जीव, एक नए शरीर का निर्माण करें। तो पहली बात तो ये लिखेंगे कि इस प्रकार का जनन खास तौर पे निम्न कोटि के जीवों में जैसे बैक्टीरिया इत्यादि में होता है। ठीक है, याद रखिएगा किसमें होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम बैक्टीरिया यहाँ पर लिख सकते हैं। ये निम्न कोटि के जीव में हमें लिखना है। ठीक है, तो बताया गया कि द्विखंडन क्या है। ये अलैंगिक जनन का एक प्रकार है जो खास तौर पे निम्न कोटि के जीवों में जैसे बैक्टीरिया इत्यादि में पाया जाता है। इसमें क्या होता है, जीवाणु की कोशिका जिसके अंदर प्लाज्मिड होता है, ये क्या है, बैक्टीरिया है। ये क्या है, इसका प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड क्या होता है, एक टाइप का जेनेटिक मटेरियल है। ये आनुवंशिक पदार्थ है जो विभाजन प्रक्रिया में हेल्प करता है। ठीक है, होगा क्या, इस प्रक्रिया में ये कोशिका जो है दो भाग में टूट जाती है। कितने भागों में, दो भागों में टूट जाती है। इसका जो प्लाज्मिड है ये भी दो भागों में टूटने लगता है और इससे इसकी कोशिका भी दो भागों में बढ़ जाती है। इस प्रकार से एक ही कोशिका से दो नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, ये है टू सेल। तो इस प्रकार का जो जनन होगा इसे कहते हैं हम लोग बाइनरी फिशन यानी द्विखंडन, अर्थात दो भागों में टूट जाना। और ये प्रोसेस खास तौर पे बैक्टीरिया जैसे कुछ निम्न कोटि के जीवों में ही होता है। तो हमें इस चीज़ में इतना लिखने के बाद यही डायग्राम बना देना है। ये एक सेल है, बैक्टीरिया की सेल है जो दो भाग में डिवाइड हो रही है। ये बीच में प्लाज्मिड है, ये भी बट रहा है तो कोशिका भी बटेगी। एक ही कोशिका दो भाग में टूट करके दो जीवों का, दो बैक्टीरिया का फॉर्मेशन करती है। तो इस टाइप का जो रिप्रोडक्शन कहलाता है क्या, उसे हम बाइनरी फिशन कहते हैं। इतना लिखने के बाद क्या रखिएगा, हमें नेक्स्ट हेडिंग बनाना होगा। नेक्स्ट हेडिंग क्या है, दूसरा है मल्टी फिशन। मल्टी फिशन मतलब बहुखंडन यानी कई भागों में टूट जाना। और इस टाइप का रिप्रोडक्शन भी बैक्टीरिया, वायरस जैसे जीवों में होता है। ये बैक्टीरिया में भी हो सकता है, ये वायरस में भी होता है, ईस्ट में भी होता है। ठीक है, बैक्टीरिया हो गया या फिर ईस्ट हो गया, ऐसे जीवों में जो है इस टाइप का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। लिखना कैसे है कि बहुखंडन अलैंगिक जनन की एक विधि, एक प्रकार है जिसके अंतर्गत, या ऐसे लिखेंगे कि इस प्रकार का जनन बैक्टीरिया और ईस्ट जैसे छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों में होता है। इसमें क्या होगा, एक कोशिका या एक छोटी सी कोशिका या जीव कह सकते हैं, सूक्ष्म जीव का शरीर कई छोटे छोटे भागों में टूट जाता है और हर छोटा भाग आगे चल करके एक शरीर या एक संपूर्ण कोशिका का निर्माण करता है। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिएगा ध्यान से। होता क्या है, अगर बैक्टीरिया एक्वेटिक है, पानी में पाया जा रहा है, और जहाँ पर वो है अगर वो वाटर जो है गर्मी की वजह से सूख गया, तो जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं
वो मिट्टी में चले जाते हैं। मिट्टी की एक परत बन जाती है इन बैक्टीरियाओं के ऊपर, जिसे हम सिस्ट कहते हैं, वाल कहते हैं। ये बैक्टीरिया इसी के अंदर, मिट्टी के अंदर सुरक्षित रहता है और इसकी जो सेल होती है इसके अंदर जो प्लाज्मिड है ये कई भागों में टूटने लगता है और जो सिस्ट है वो ऐसे की वैसे बनी रहती है मिट्टी की। धीरे धीरे जैसे जैसे इसका जो प्लाज्मिड है, ये क्या है, प्लाज्मिड, ये कई भागों में बढ़ जाता है और कई भागों में बंटने की वजह से, याद रखिएगा, इस कोशिका का जो जीवद्रव्य है वो भी धीरे धीरे कई भागों में बंटने लगता है। इस प्रकार एक समय ऐसा आता है जब इस कोशिका के अंदर उपस्थित सारी महत्वपूर्ण चीज़ें, जल, पोषक तत्व इत्यादि धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं, तो ये सेल बहुत कमज़ोर हो जाती है और एट लास्ट जब बरसात होती है, पानी आता है, तो उसी के पानी के पड़ने पर इसके चारों तरफ जो सिस्ट होती है वो धीरे धीरे गल जाती है और इसके अंदर उपस्थित सभी छोटे छोटे बैक्टीरिया इसकी भित्ति को तोड़ करके बाहर पानी में आ जाते हैं। तो ये सभी क्या हैं, बैक्टीरिया हैं जो कि बने हुए हैं मल्टी फिशन के द्वारा, ठीक है। इसे हम बहुखंडन बोलते हैं, अर्थात एक ही कोशिका का टूट करके कई भागों में बढ़ जाना, ठीक है। तो इतना लिखने के बाद हमें ये डायग्राम बना देना है, यही डायग्राम बनेगा। नेक्स्ट हमारा होगा पुनरुद्भवन, जिसे हम लोग कहते हैं रीजनरेशन, ठीक है, अर्थात फिर से उत्पन्न हो जाना। रीजनरेशन मीन्स होता है फिर से उत्पन्न हो जाना। कैसे, ध्यान दीजिएगा। तो रीजनरेशन की जो कैपेसिटी है ये जंतुओं में भी होती है, पौधों में होती है। जैसा कि आप जानते हैं, चाहे एनिमल बॉडी हो या फिर प्लांट बॉडी हो, अगर शरीर के किसी भाग पर चोट लग जाता है, कट लग जाता है, तो उस भाग की जो कोशिकाएं होती हैं पुनः जनरेट होकर के फिर से जो है विभाजित होकर के उस घाव को धीरे धीरे भर देती हैं। तो इस चीज़ को भी हम लोग पुनरुद्भवन ही कहते हैं, यानी कि फिर से उत्पन्न हो जाने की प्रक्रिया। याद रखिएगा, अलैंगिक जनन का यह सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है, सबसे बेस्ट जो है एक प्रक्रिया है। इसमें मैं लिखना क्या है कि पुनरुद्भवन मतलब होता है फिर से उत्पन्न हो जाना। ये गुण पौधे और जंतुओं दोनों में पाया जाता है। शरीर के किसी भाग पर कट लग जाने पर वहाँ की कोशिकाएं जब डैमेज हो जाती हैं तो अगल बगल की कोशिकाएं फिर से डिवाइड होकर के उस घाव को भर देती हैं, जिसे हम पुनरुद्भवन कहते हैं। ये तो आपका एक बेस्ट एग्जाम्पल है। इसके अलावा अगर आपने देखा होगा कि छिपकली की जो पूंछ होती है, ठीक है, वो पूंछ जो है कटने के बाद फिर से उगाती है। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल होता है रीजनरेशन का। रीजनरेशन का इससे बेस्ट एग्जाम्पल और कहीं नहीं मिलता, याद रखिएगा। तो पुनरुद्भवन के आप दो एग्जाम्पल जान गए हैं, ठीक है। एक तो घाव का जो है फिर से भर जाना, चाहे वो जंतु में घाव बने या प्लांट बॉडी में घाव बन रहा है उसकी छाल में, तो दोनों स्थानों पर जो है रीजनरेशन का प्रोसेस पाया जाता है। कोशिकाएं डिवाइड होकर के फिर से जो उस घाव को भर देती हैं, ठीक है। और छिपकली की पूंछ का फिर से आ जाना, ये तो रीजनरेशन की कैपेसिटी है ही। याद रखिएगा, हमारी बॉडी में अगर देखा जाए रीजनरेशन की सबसे ज़्यादा कैपेसिटी लीवर में होती है। यानी लीवर को अगर आधा काट के हटा दिया जाए तो आधा जो है कुछ ही समय में, कुछ ही महीनों में फिर से जो है रीजनरेट होकर के उतना ही पूरा हो जाएगा। और रीजनरेशन की सबसे कम कैपेसिटी जो है हमारे ब्रेन में होती है। ब्रेन में अगर कोई सेल, कोई भी पार्ट डैमेज हो जाता है तो उसका जो है रिकवरी नहीं होता है जल्दी, ठीक है, याद रखिएगा। मुकुलन नेक्स्ट होता है बडिंग। क्या लिखते हैं इसे, बडिंग लिखते हैं। बडिंग क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, यह भी अलैंगिक जनन की एक प्रक्रिया, एक विधि है। और इस प्रकार का जनन खास तौर पे जो है किसमें होता है, जैसे ईस्ट हो गया। ईस्ट मतलब अगर आप खमीर जानते हैं, फफूद जानते हैं, तो वही है ईस्ट, ठीक है। या इसके अलावा बैक्टीरिया में भी होता है। मतलब ये हुआ कि खास तौर पे ये जो जनन है ये निम्न कोटि के जीवों में ही पाया जाता है। इसमें क्या होता है, शरीर अथवा कोशिका पर एक छोटा सा उभार बनता है जिसे हम बड कहते हैं या हिंदी में इसे मुकुल कहते हैं, ठीक है।
क्या कहते हैं, मुकुल। ये बड धीरे धीरे समय के साथ बड़ा होता है और बड़ा होकर के एक समय ऐसा आता है कि ये जो है इस भाग से टूट करके अलग हो जाता है। अलग होकर के ये एक नया शरीर बनाता है। अब ये बनता है बॉडी, ठीक है, ये भी हो गया और ये भी हो गया। तो इस प्रकार से ये जनन को हम बडिंग बोलते हैं। और बडिंग की जो प्रक्रिया होती है ईस्ट में भी होती है, बैक्टीरिया में भी होती है, इसके अलावा इसमें हाइड्रा में भी ये देखा गया है, ठीक है। फिर से बात सुन लीजिए, इस प्रकार का जनन ईस्ट, बैक्टीरिया और हाइड्रा जैसे निम्न कोटि के जीव में होता है। इसमें शरीर पर एक छोटा सा उभार बनता है जिसे हम बड या मुकुल कहते हैं, बल्ब की तरह बनता है जो आगे बढ़ता रहता है। बढ़ करके एक समय ऐसा आता है कि ये भाग यहाँ से टूट करके अलग हो जाता है और एक नया शरीर बनाता है। इस प्रक्रिया को हम मुकुलन कहते हैं, ठीक है। लास्ट देखते हैं खंडन। खंडन जिसे हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं या फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। देखिए, खंडन का मतलब होता है टूट जाना। ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर बात करें हम एक जीव है, जैसे आप शैवाल ले सकते हैं, यानी इस प्रकार का जन्म खास तौर पे आपको शैवालों में दिखेगा, शैवाल में खास तौर पे, या इसके अलावा प्लेनेरिया में दिख सकता है, प्लेनेरिया में, और भी तमाम जीव हैं जहाँ पर इस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। खंडन माने होता है टूट जाना। मैं यहाँ पर डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ, देखिए ये एक प्लेनेरिया है, ये क्या है, प्लेनेरिया है, ये एक प्लेनेरिया का शरीर है, ये एक जीव है, इसे आप देख सकते हैं बिना किसी सूक्ष्मदर्शी के भी। तो अगर इसको हम 2 या 3 भाग से काट दें तो जितने भी भाग हैं वो भाग एक अलग प्लेनेरिया का निर्माण करेंगे, ठीक है। तो वो सभी भाग एक नए प्लेनेरिया बॉडी का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार का जनन जो है खंडन कहलाता है। और इसी प्रकार से शैवाल है, शैवाल को जितने भी भागों में काटोगे हर एक पार्ट जो होता है वो नए शैवाल बॉडी का निर्माण करता है। तो अभी तक हम लोगों ने अपने इस क्लास के माध्यम से कक्षा 10 के सिलेबस के अनुसार, याद रखिएगा ये सिलेबस हम लोग कक्षा 12 में भी पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा इससे ज़्यादा रहेगा। अभी आप 10 के अनुसार पढ़ रहे हैं। 10 में अभी तक हम लोगों ने कायिक जनन पढ़ा है और अलैंगिक जनन पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास के अकॉर्डिंग हम लोग लैंगिक जनन के बारे में चर्चा करेंगे। लैंगिक जनन पौधों में कैसे होता है और इंसानों में अथवा जंतुओं में किस प्रकार से होता है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, समझते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दीजिए। फिर मिलेंगे, नमस्कार।